हाँ बच्चों, हेलो। तो कल यस सर। हमने मतलब आपको जो बुक हिस्ट्री में मास्क निकाल लेता हूँ। हिस्ट्री में आप लोगों ने मैंने एक वर्क दिया था कि आप लोग दीक्षा ऐप के माध्यम से हिस्ट्री की बुक डाउनलोड करें। तो बुक डाउनलोड किए सभी ने, जितने जो लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कक्षा में? सर हमने एनसीईआरटी ऐप से डाउनलोड की थी। नहीं हुई? ये हो सर गई हो सर, हो हो गई गई है, सर। चलिए ठीक है। यस कोई सर। डाउट है तो बोलिए, मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ फिर। यस सर। लेसन स्टार्ट करूं? यस सर। यस सर। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थि। इस चैप्टर यस के सर। नीचे लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। यस सर। ईंट, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। जब नीचे लिखा है एक छोटे से लेटर में लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि इस लेसन का नाम मेरे हिसाब से और आपके ख्याल से, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ईंट और मन के अस्थियां क्यों लिखा है, डायरेक्ट ये लिख देते हड़प्पा सभ्यता पहला चैप्टर। ऐसा हो सकता था। अपन एक क्योरी बना रहे हैं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो ईंट, मनके और अस्थियां क्यों लिखने की जरूरत थी, है ना? यस सर। हेलो। हाँ, तो यार डायरेक्ट इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों नहीं रख सकते सर? या आप लोग, मुझसे क्वेश्चन बन सकता है आप लोग कि सर इसका नाम ईंट, ईंट का क्या लेना देना है, मनके यस का क्या सर। लेना देना है, अस्थियां क्या उसमें कहीं ना कहीं होगी। तो इसका हड़प्पा सभ्यता ना रखकर इस लेशन का नाम ईंट, मनके तथा अस्थियां है। अर्थात पूरा स्थल में उस समय के वो हड़प्पा जो स्थल है उसमें ये सब चीजें जुड़ी हुई है। वहां कहीं ना कहीं पूरा स्थल मतलब खुदाई में ईंट मिली होगी, है ना? यस सर। ईंट का क्या क्या काम होता है? सर घर बनाना। घर बनाना। यस सर। बोलते जाइए, जिसको लग रहा है, जो समझ में आ रहा है बोलते जाइए, जवाब दीजिए। ईंट बनाना, क्यारी सर बनाना, इमारत रोड बनाना, इमारत यस बनाना, सर। तालाब बनाना, यस नाले सर। बनाना, कुएं बनाना। कोई स्नानागार बनाना, है ना? ये यस सर। सारे कामों में ईंट आती थी। मनके का क्या काम है? मनके, मोती। हाँ, मनके जिस तरह माला होती है ना, माला जो धागे में रहती है उसके दाने दाने जो होते हैं, मोती, यस सर। उसको मनके कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मनके। के। हाँ, माला में जो मनके होते हैं, वो जो मोती होते हैं, उनको मनके कहते हैं। और अस्थियां, अस्थियां का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि उस समय की संस्कृति में, उस समय की सभ्यता में अस्थियां खुदाई में मिली हुई है। उस समय लोगों को कब्र में दफनाया जाता था। शव दहन, उनकी मृत्यु के बाद, अंतिम संस्कार के बाद जो मानव है उनके शरीर के प्रमाण कहाँ मिले हैं? जमीन के अंदर अस्थियों से। इसका तात्पर्य यह है कि उनको दफनाया जाता था। ठीक है, यस क्लियर सर। हो गया? ईंट, मन की अस्थियां। कोई यस डिस्टर्ब सर। तो नहीं होगा आपको? सर। हाँ, ईंट, ईंट मन की अस्थियां हो गई। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में, हम बुक में भारतीय इतिहास के कुछ विषय, मतलब हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें। और यस 11th में सर। आप लोगों ने विश्व के बारे में पढ़ा था। यस सर। अब तो ऑनलाइन पढ़ा था, क्या पढ़ा ना जाने, क्या भगवान जाने, फिर भी कुछ तो याद होगा आप लोगों को, अगर आपने पढ़ा होगा रुचि से तो। यस अब सर। हड़प्पा सभ्यता जो है, दुनिया में 3 मुख्य सभ्यता थी। पेन कॉपी रखें आप लोग? यस सर। हाँ, पेन कॉपी रखते जाइएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो तो आप बोल दीजिए सर थोड़ा स्लो कीजिए, तो मैं स्लो बोलूंगा। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में पहली सभ्यता आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। उधर से आपका रिएक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास में हैं। हाँ सर, ये मेसोपोटामिया कहाँ है, कैसे है, किस क्वेश्चंस भी आप लोग के होने चाहिए। यस सर 11th में पढ़ा था एक मेसोपोटामिया। दो लोगों की आवाज आती है। हाँ, मेसोपोटामिया वर्तमान ईरान और इराक कंट्री के आसपास, अफगानिस्तान से लगा हुआ जो है कंट्री, इंडिया से लगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान और ईरान,
वर्तमान ईरान और इराक में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यस सर। है ना। दूसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र, मिस्र की सभ्यता किस देश में है, लिखते जा रहे हैं ना। यस सर। यस सर। अफ्रीका, अफ्रीका में है। नील नदी, अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी है ना नील नदी। यस सर। अफ्रीका की नील नदी। मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका। 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 हाँ, तो ये दो सभ्यता हुई। तीसरी सभ्यता आती चीन की सभ्यता। चीन वर्तमान भूटान, नेपाल, तिब्बत से लगा हुआ देश कौन सा देश है? चीन। तो कुल जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है जहां पर मनुष्य के रहने के, उनके जीविका के, उनके प्रमाण मिले हैं। लगभग 8000 साल पहले की बात कर रहे हैं, मनुष्य कैसे रहता था। कितने साल पुरानी? 8000 साल पुरानी। इसके बाद तीनों सभ्यता हो गई। तब तक भारत में जो हड़प्पा है वो खोजी नहीं गई थी। भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था कि नहीं? यस यस सर। सर। तो सिंधु सभ्यता जो है उस समय तक खोजी नहीं गई थी। और जब तक 1920 और 21 की बात करें तब तक भारत में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। यस सर। सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। मतलब सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा मतलब मुर्दों का टीला, वहां पर अस्थियां बहुत निकली है। वहां पर किस तरह से लोगों को शव उनका दहन किया जाता था, उनकी अस्थियों के आधार पर इसका नाम पड़ा हड़प्पा। मतलब मुर्दों का टीला, जो मृत व्यक्ति होते थे उनके अवशेष यहाँ पर मिले हुए हैं। जब इतिहासकारों ने इसको समय समय पर खोजते चले गए और लगभग 1920 और 1920-21 के दशक में, दशक का मतलब होता है 1920 से लेकर 1930, 10 साल का एक क्या कहलाता है? गैप। दशक में मतलब 10 साल के अंदर। 1920 से 1930 में कितने से दशक हो गया? एक दशक। एक दशक मतलब 10 साल का जो पीरियड होता है उसको एक दशक कहते हैं। क्लियर है? इतना लिखते गए आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अब जब अभी तक 3 सभ्यता थी, लेकिन चौथी जो सभ्यता उभर कर आई वो थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में हम बात करें पंजाब, इधर आंध्रा तक बात करें तो पूरा भारत को कवर करते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पूरा इंडिया कवर कर ले। इतने बड़े क्षेत्र, इतने बड़े भूभाग में फैली हुई सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। हाँ, ये सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता निकल कर आई जब इसकी जांच पड़ताल की गई। क्योंकि भारत अंग्रेजों में उन्होंने भारत को गुलाम बना रखा था, लेकिन कोई ऐसे इतिहासकार नहीं थे कि इसके बारे में कोई खोज कर सके। लेकिन समय के साथ धीरे 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 उसमें परिवर्तन होता चला गया और जब इस सभ्यता को खोजा गया तो पता चला कि ये सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता, स्पीड तो नहीं है मेरी ज्यादा बेटा? स्पीड तो नहीं है, नेटवर्क आ रहा, आवाज आ रही है? यस यस सर, आ रही। ये सभ्यता दुनिया की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, दोनों सभ्यता को मिलाए तो उससे 10 से 12 गुना बड़ी थी। इतनी बड़ी सभ्यता निकल कर आई सामने। यस सर। इतनी बड़ी सभ्यता थी 10 से हड़प्पा 12 सभ्यता। गुना। मिस्र और मेसोपोटामिया के क्षेत्रफल को मिलाएं उससे 10 से 12 गुना बड़ी थी। 10 से 12 गुना मतलब सबसे बड़ी सभ्यता थी। लगभग अंग्रेजों के समय तक इस सभ्यता में 40
से 50 स्थल खोजे गए थे उस समय। 40 से 50 स्थल खोजे गए थे, लेकिन आज कौन सा सन चल रहा है? 2020-21। 21। आज तक लगभग 1500 खोज हो चुकी है उसमें, हड़प्पा में। 15। एक मिनट लाइन पे ना, किसी बच्चे का फोन आ। हेलो। यस सर। हाँ बच्चों, तो ये सभ्यता, सिंधु सभ्यता 5000 साल से लेकर 5500 साल पुरानी है। पहले मैंने क्या बताया था? 8000 साल पुरानी। लेकिन उसके प्रमाणों से पता चला, उनको खोजा है, उनमें परिवर्तन होते रहे समय समय। 8000 साल से लेकर आज तक इतने परिवर्तन हुए, बहुत सारी खोज भी होती चले गए, कहीं कहीं इतिहासकार भी आए, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में नई नई चीजों को खोजा है। अब हम बात करते हैं कि 160 वर्ष पहले जब पंजाब और कराची के आसपास रेल लाइन बिछाई जा रही थी भारत में, उस समय उस क्षेत्रों में खुदाई की गई रेल लाइन बिछाने के समय, तो उन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में ईंटें निकली। अब देखो हम चैप्टर पे आ रहे हैं, ईंटों के नाम क्यों पड़े। 1000 ईंटें निकली लगभग, क्योंकि वहां घर बने हुए थे, खंडर हो गया था, वो सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो वो 1000 जो ईंटें थी वो निकली, लोगों ने उसको लेकर गए, लेकिन इतिहासकारों ने ये कल्पना की कि ईंटें कैसे निकल रही जमीन के अंदर से। तो फिर उसका अध्ययन किया गया सर जॉन मार्शल के निर्देश में। नाम लिख लीजिए, सर जॉन मार्शल के निर्देश में एक ऐतिहासिक पुरातात्विक कमेटी का गठन किया गया, और 1924 में वो भारत के पुरातत्व विभाग के जनरल डायरेक्टर थे, और उन्हें ये कार्य सौंपा गया कि इस ईंट के बारे में या इस सभ्यता के बारे में जांच पड़ताल करें। क्लियर है? यस सर। इस सभ्यता के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें। इस सभ्यता के लिए उन्होंने 2 व्यक्ति थे, एक दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने किस स्थान की खोज की थी? हड़प्पा की। हड़प्पा की 1921 में। हाँ धीरे, कोई इतना अपने को जल्दी नहीं है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, लिखते जाइए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में 1921 में खोज की थी। किसके निर्देश में की थी? सर जॉन मार्शल के। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट है इतिहासकार राखलदास बनर्जी। 1922 में उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा का एक विकसित शहर था। हड़प्पा एक स्थान का नाम है, और ये एक विकसित शहर था जिसका नाम क्या? मोहनजोदड़ो। इतना क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है तो इसमें कोई पूछ लीजिए, कोई चीज छूट रही होगी किसी की, प्लीज पूछ लीजिए। सर हाँ, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला। नहीं, हड़प्पा को कहा गया बेटा। हड़प्पा का मतलब है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है उत्खनन में, मोहनजोदड़ो में तो वहां पर एक स्थान। जी जी बोलिए। सर हड़प्पा की खुदाई में मोहनजोदड़ो मिला। हाँ, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो एक शहर है, वहां की सभ्यता का एक शहर है, जो कि नगरीय व्यवस्था थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, उसमें इंदौर शहर है। यस सर। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर था, ग्रामीण नहीं था, वहां शहरी व्यवस्था थी। और इस हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र, चीन की सभ्यता
और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार के भी प्रमाण मिले, एक दूसरे से व्यापार भी करते थे, इतनी बड़ी सभ्यता थी। जी सर। समझ गए? मोहनजोदड़ो क्या है बेटा? यस यस सर। सर। एक शहर का नाम है, शहरी व्यवस्था है मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा का मतलब है मुर्दों का टीला, और मोहनजोदड़ो का नाम है एक शहर का नाम। क्लियर हो गया दोनों में? यस यस सर। सर। ऋषि ऋषि तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने, गुड। ऐसे ही क्वेश्चन कीजिए। किसी को समझ नहीं आता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपको जो डाउट है पूछ सकते हैं बिल्कुल। यस तो सर। यहाँ पर तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में है। यस सर। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों ही, हड़प्पा सभ्यता के अंदर शहर का नाम क्या? मोहनजोदाड़ो। ये जी सर। वर्तमान किस देश में है? पाकिस्तान। 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 हाँ, इतना आप याद रखना, इतना हम पढ़ रहे हैं, सब लोग कॉपी पेन रखे हैं, लिख रहे हैं ना? यस सर। यस सर। जब भी आएंगे मेरे पास अटेंडेंस और रिकॉर्ड बन रहा है आप लोग का, उसमें आप लोग। उर्वशी, यस सर। ऋषिता की कोई आवाज नहीं आ रही, अंकित दास की आवाज आ रही है। तो दो जो यहाँ के जनरल डायरेक्टर थे उनका क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। मार्शल। 1921 में लगभग, और उन खुदाई में मुहर और सील मिली थी। लगभग कितने स्थल खोजे गए थे 1921 में? 40 से 50 स्थल खोज लिए थे अंग्रेजों के जमाने में। मतलब वो तो इतिहास में जितनी जितनी चीजों को आप खोजेंगे उतने उसके प्रमाण वहां पर मिलते चले जाएंगे। सर जॉन मार्शल के निर्देश में ये सभ्यता के पुरा स्थलों को खोजा गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए बेटा। सर इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं ना? हाँ, इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, इसलिए इधर बैठते हैं। इसको नगरीय व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रामीण में नहीं थी, ये क्या थी? शहरी व्यवस्था थी। यस सर। कौन सी व्यवस्था थी? शहरी। और इस शहरी सभ्यता व्यवस्था। का मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, इनके साथ व्यापार संबंध भी था, वाणिज्य भी किया जाता था। और इन सभ्यताओं से लगभग ये 10 से 12 गुना बड़ी सभ्यता थी। अनुमान लगाइए आप कितनी बड़ी सभ्यता। तो अगर हम बात करें तो चीन की सभ्यता भी छोटी है, मिस्र की सभ्यता भी छोटी है, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता छोटी है। सबसे बड़ी सभ्यता भारत में पाए जाने वाली हड़प्पा सभ्यता। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता भी। इसको सिंधु सभ्यता किस लिए कहते हैं? कौन पूछ सकता है? इसका एक नंबर पे क्वेश्चन में आ सकता है कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों यस कहते हैं? क्योंकि ये किस नदी के किनारे हैं ये? सिंधु नदी के। सिंधु नदी के किनारे। और इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यस इसके सर। नाम है ये घाटी। सिंधु घाटी मतलब घाटी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, क्योंकि पहले जीवन जो होता था नदियों के किनारे बसा जाता था, आवास होता था, क्योंकि पानी उनको आसानी से उपलब्ध हो होता जाता था। था। वेरी गुड यार, आज मजा आ गया। पूरे बच्चे इन्वॉल्व हैं और पढ़ना चाह रहे हैं। आप लोगों ने बुक भी डाउनलोड की है, मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लग रहा है। और हाँ, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता एक सेम संस्कृति है, एक ही का भाग है। हड़प्पा जो स्थल है और मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, एक संस्कृति है, लोगों का रहन सहन है, किस तरह से वो रहते थे, इसकी जानकारी हमको मिलती है। और ये कितने ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व की घटना है ये। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व। क्लियर हुआ इतना बेटा? यस सर। यस यस सर। यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। मैंने अब ये परिचय हो गया आपका। मैंने पॉइंट लिखवाए थे ना, 10-15 पॉइंट लिखवाए थे ना। यस सर।
अब नेक्स्ट आ रहा है निर्वाह के तरीके। अब ये परिचय हो गया है। अब आ रहा है कि सब्सटेंस स्ट्रेटेजीज किस तरह से वो बहुत सारे लोग होते थे, अपना जीवन किस तरह से जीते थे। बिता आपने लिखे हैं ना, पॉइंट लिखे हैं ना श्रद्धा, कितने पॉइंट लिखे थे बेटा? सर 16। 16 पॉइंट। परिचय मैंने अभी जो जितनी बातें कर रहा था मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, कैसी हुई, Yes, किसने sir. खोज की, कहाँ तक फैली हुई है, मोहर और सील निकली है, यहाँ बाट भी निकले हैं। बाट मतलब किसी वस्तु को तोलने का, मेजरमेंट करने के लिए बाट होते थे ना, जैसे तराजू में जो लगते हैं। यस सर, वजन काटा भी बोल सकते हैं मोहर सर उसको? सील, क्या? वजन काटा हाँ, भी बोल क्या बोल सकते हैं ना सकते सर? हैं? तोल वजन काटा? यस सर। हाँ हाँ, वो भी बोल सकते हैं, वजन काटा। गुड गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें। एक क्वेश्चन है इसमें, यहाँ की सभ्यता के लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, यहाँ लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, लिख लीजिएगा। यहाँ की सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, केवल पत्थरों से वो लकड़ी में उसको फंसाकर हथौड़ी की तरह ऐसे उसको हथियार बनाते थे, खेती करते थे, लेकिन लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। क्लियर हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट चलते हैं हम निर्वाह के तरीके। निर्वाह मतलब हर व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाता है, यस सर। अपनाता है ना। कोई कुछ कार्य करता है, कोई अपने, हर प्रकार के व्यक्ति का, हर लोग का अपना अपना एक कार्य होता है। मतलब जीवन जीने के लिए कोई व्यापार करता है, कोई कृषि करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई होटल चलाता है ना। ये सब क्या उनके तरीके हैं, लिविंग स्टैंडर्ड के, उनके जीवन जीने के तरीके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कृषि की जाती थी, लिख लीजिएगा हेडिंग में, निर्वाह के तरीके में कृषि की जाती थी। क्या की जाती थी? कृषि। कृषि। दूसरा है पशुपालन किया जाता था, पशुओं को पाला जाता था। कृषि के नीचे लिखते जाना, मैं जो बताऊंगा ऐसे एक एरो बनाकर लिख लो, एक डायग्राम बनाते, जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। गोला बनाकर लिख लो इसको घड़ी की तरह, फिर इनके ऊपर लिखते जाना, मैं बताता हूँ। लिख लिए? यस सर। पहला क्या है? कृषि। दूसरा? पशुपालन। तीसरा? व्यापार। व्यापार। और चौथा? शिकार करना। शिकार करना। वेरी गुड। अब कृषि में लिखना, वहां हड़प्पा में कुछ अनाज के भी प्रमाण मिले, कुछ छिलके मिले हुए हैं, जैसे गेहूं का दाना मिला हुआ है, सफेद दाल मिली है, चने मिले हैं, तिल मिले हैं, बाजरा मिला है, चावल मिली, ये सब उनको खुदाई में उनके प्रमाण मिले, कुछ अनाज मिले हुए। पता है उस समय, उस जमाने में गेहूं लगभग 1-250 ग्राम का हुआ करता था। कितने ग्राम का? 250 ग्राम। 250 ग्राम कितना बड़ा होता है, ये मान के चलो एक आम के बराबर है ना, एक कलमी आम के बराबर होता था। क्योंकि उस समय की जलवायु अच्छी थी, उपजाऊ फर्टिलाइज था, अच्छी वायु थी, अच्छा खाद था, भूमि में उर्वरकता थी। तो सोचो उतने बड़े बड़े गेहूं के दाने मिले, देखने मतलब बड़ा अचंभित होगा ना, ऐसा लगता है इतना बड़ा गेहूं होता होगा क्या? हाँ यस सर। क्यों भाई, आश्चर्य लग रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। आज कितना छोटा है और उस समय कितना बड़ा अनाज होता था। पहले के लोग भी कितने बड़े होते थे, हष्टपुष्ट होते थे, है ना। तो सभी के जलवायु परिवर्तन के हिसाब से इंसान में चेंजेस होते चले गए, मनुष्य में चेंजेस होते हैं। तो हम बात करें कृषि की। कृषि में क्या क्या है? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल और बाजरे के भी प्रमाण मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगन है, कालीबंगा, वहां खेती की जाती थी, हरियाणा। और इसमें हरियाणा में हल मिले मिट्टी के, कुछ बच्चे प्रतिरूपण उसके वो हल बनाते थे, जैसे आज हम घरों में ट्रैक्टर की एक कॉपी बनाते, बच्चे खेलते हैं ना, प्रतिरूप बनाते, उसका एक मॉडल तैयार करते हैं, घर में बनाते हैं। मान लो हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं, तो हम हेलीकॉप्टर तो नहीं बना सकते, लेकिन कागज का उसका एक डेमो बनाकर उड़ाते हैं ना बच्चे,
उसका Yes, मॉडल sir. बनाते थे। तो हल जिस तरह से खेती की जाती थी, एक लकड़ी का हल होता था, उसमें पत्थर लगाया जाता था और उससे जुताई की जाती थी। क्यों पत्थर क्यों लगाया जाता था? क्योंकि इन लोगों ने लोहे की खोज नहीं बोलो आगे बोलो, लोहे की खोज नहीं की थी या उनको लोहे का ज्ञान यस सर, नहीं था। नहीं था। और ये है ना, बेल भी बनाते थे, मिट्टी के बेल भी मिले, उससे पता चलता है कि ये कृषि में किसको इस्तेमाल करते थे? बेल को। बेल से खेती Yes. की जाती थी। यहाँ पर कृषि हो गया, कृषि के बाद आता पशुपालन। सर खेती यहाँ कैसे की वेल का जाती थी? मतलब क्या है? हैं? सर यहाँ वृषभ वेल का वृषभ, मतलब क्या है? बेल मतलब गाय, बेल। यस सर। बैल जो होता है उससे खेती की जाती थी। बुल बुल है ना, बैल ऑक्स होता ना, काऊ ऑक्स। क्लियर है? यस सर। तो कृषि करने के लिए बीज को बोते थे, वो बीज को फेंक देते थे। कृषि के औजार की जरूरत होती थी, उसको काटना, बोने के लिए, सिंचाई के लिए। कृषि में क्या क्या चीजें लगेगी? बीज को कैसे बोया जाएगा, उनके यस सर। हथियार कौन कौन से होंगे, उनको कैसे काटा जाएगा। सिंचाई के लिए नहर होती थी, पानी। नाला होता था, कुआं, सॉरी नहर, कुआं और जलाशय होते थे। इससे खेतों में पानी दिया जाता था। कृषि कंप्लीट हो गया। यस सर। सर. अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा? पशुपालन. पशुपालन। 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 वेरी गुड। पशुपालन में क्या क्या हड्डियां मिली है? वहां कुछ मृत जानवर की हड्डियां मिली, उससे पता चला है कि ये इन जानवरों को पालते थे। क्या शेर की हड्डी मिली होगी क्या? सर भेड़, बकरी, भैंस वगैरह. वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूँ क्या शेर की हड्डी मिली होगी क्या वहां पे? नो सर। क्यों? क्यों नहीं मिली होगी? तो मिली होगी। तो कोई पालता है क्या यार? हाँ? क्यों? ये स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद करो प्लीज। जो भी स्पीकर चालू कर रहा है बंद करें प्लीज। अंकित दास, हेलो। यस सर। शेर की कोई हड्डियां नहीं मिली क्योंकि शेर को कोई पालता था क्या? आज भी पालते हैं क्या शेर को? नो सर। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पर पशुपालन में भेड़ की हड्डियां मिली, बकरी, भैंस, सुअर, इन जानवरों की, और बैल, इनकी हड्डियां मिली। इससे ये पता चलता है कि उस समय का मानव इन जानवरों को पालता था। और कहीं ना कहीं उसको आज हम वर्तमान में देखें तो आज बकरी भी पाल रहे हैं, भैंस भी पालते हैं यस लोग, सर। सुअर भी पाल रहे हैं। तो प्राचीन समय से कोई ट्रेडिशनल एक परंपरा चली आ रही, उस आधार पर हम उन जानवरों को पालते हैं, है ना? यस सर। ठीक है। लेकिन मैं ये पशुपालन में ये बताना जब भूल गया कि यहाँ पर चावल के प्रमाण कम मिले, चावल बहुत कम होता था। हल्के से प्रमाण मिले, गेहूं के ज्यादा मिले, जौ के, बाजरा के, दाल के, इनके प्रमाण ज्यादा मिले। चावल बहुत कम मात्रा में होता था। हम आप पशुपालन की बात कर रहा हूँ मैं, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर। और यहाँ पर मछलियों के भी उनके कंकाल मिले हैं, और पक्षी। तो इससे ये पता चलता है कि सारे एनिमल्स, भेड़ और बकरी, सुअर, मछली, पक्षी, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस सभ्यता के लोग शाकाहारी हो सकते हैं या मांसाहारी। मांसाहारी सर। मांसाहारी। हाँ, और इसमें एक क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी। तो आप प्रश्न क्या लिखेंगे, आंसर क्या देंगे उसका? मांसाहारी। मांसाहारी और शाकाहारी। लेकिन हमको मांसाहारी का प्रमाण मिल रहा है, मतलब हर वर्ग के लोग उस समय, हर व्यक्ति मांस खाता होगा शायद, यस सर। है ना? और खुदाई में हमको मोहर मिली, या स्पीकर मत चलाओ। वहां पर खुदाई में हमको मोहर मिली है, बाट मिले और बेल मिले हैं, बेल के चित्र मिले हुए हैं, जिससे। अब नेक्स्ट आता है व्यापार। नेक्स्ट क्या आता है? व्यापार. व्यापार। व्यापार सभ्यता इस हड़प्पा सभ्यता में भी सबसे
पुरजोर थी। यहाँ पर जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था, जैसे गेहूं का, जौ का, चने का, बाजरे का, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, मछली, पक्षी, जो भी होते थे, इसको ये उन सभ्यताओं के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। 3 सभ्यताओं के नाम बताइए अंकित दास, 3 प्राचीन सभ्यताओं के नाम बताइए। यस सर। सर अंकिता बताइए। मोसा हाँ बोलो बोलो बोलो। मोसा मोसापिटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया। हाँ हाँ मिस्र की सभ्यता। हाँ। चीन की सभ्यता। और मिस्र, चीन की सभ्यता। चीन की, और 2 बताई ना, तीसरी बोलो ना एक और। यस सर, 3 सर हो गई। 3 हो गई। चलो मिस्र श्रद्धा की आप सभ्यता। बताइए। श्रद्धा प्लीज टेल मी। यस सर। सर पहली सभ्यता थी हाँ मेसोपोटामिया की, दूसरी थी मिस्र वेरी की, गुड। और देखो तीसरी थी प्रोनाउंसिएशन भी चीन सही की। आना चाहिए इनके। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, चैटिंग में पूछ सकते हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट। मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। यस सर, चीन की सभ्यता। और चौथी जो है वो कौन सी, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार, इन तीनों सभ्यताओं के साथ व्यापार होता था और उन वस्तुओं का आदान प्रदान होता था जो वहां की सभ्यता के पास होती थी, वो इस सभ्यता को आदान प्रदान करते थे, देते लेते थे। क्लियर हो गया। यस यस सर। सर। व्यापार का मतलब इन सभ्यताओं का आपस में व्यापार, एक दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार किया जाता था। था। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पॉइंट बचा नेक्स्ट। शिकार। शिकार करना। शिकार। शिकार करना, वेरी गुड। तो शिकार में उस समय का जो मानव था वो शिकार करता था, जंगलों में जाता था। जो भी शाकाहारी जानवर होते थे, जो भी मतलब हिरन है, खरगोश है, और क्या घड़ियाल। है, घड़ियाल है, घड़ियाल। जिसका वो मांस खाते थे, उनको उनका एक शौक होता था, वो जंगलों में जाते थे, उनको फंदे या तीर कमान भाले से जैसे भी वो मारता था और उनका मांस खाते थे वो। इसीलिए यहाँ पर उस समय का, क्योंकि पहला काम था कृषि करना सीख लिया था, पशु भी पालना सीख लिया था, व्यापार करना भी, और शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। हरियाणा और राजस्थान, पहले राजस्थान और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करता था, तो सबसे ज्यादा जो हड़प्पा सभ्यता है वो राजस्थान के कालीबंगन में फैली हुई है। वहां पर खेती के प्रमाण मिले हैं और मिट्टी के प्रतिरूप जो हल होते हैं, वो मॉडल होते हैं, वो बने हुए यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। कितना टाइम हो गया मेरा, 12 बज गए। ठीक है बच्चों, सभी को मजा आया यस सर। पढ़ने में, कुछ समझ आया, यस यस सर। अच्छा सर। लगा। हाँ, यस सर। फिर कल हम पढ़ेंगे। अम, सर का कल संडे। का हमारा टॉपिक होगा मोहनजोदड़ो, होगा कल का टॉपिक, है ना, यस सर। पत्थरों से। और यहाँ पर किस तरह से स्नानागार एक पूरा वस्तु वो होती है जो प्राचीन स्थल पर उन वस्तुओं को खोजा जाता है। जी सर। आप इसमें से इसके यूट्यूब भी देखा करो, है ना, यस सर। यूट्यूब देखा करो किस तरह से पत्थरों से औजार बनाए गए। सब लोग आप पहला चैप्टर ईंट बन के डालना, मैंने जितना समझाया वो बुक के हिसाब से बताया है, और यूट्यूब भी देखा करो, उससे भी आपको कुछ न्यू मैसेज, कुछ न्यू जानकारी मिल जाएगी। दूसरा है, हम कल पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, जी है सर। ना। यस सर। मोहनजोदड़ो किस तरह से बसा हुआ शहर था, उसमें दुर्ग होता था, एक निचला शहर होता था, ये हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि दुनिया की, क्वेश्चन लिख लीजिएगा होमवर्क में, 3 प्रमुख सभ्यताओं के नाम लिखिए। 3 प्रमुख सभ्यताओं के नाम लिखिए। हो गया। यस 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 सर। सर। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी या नहीं। नहीं। मोहनजोदड़ो
की खुदाई किस अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से जॉन करवाई गई थी? हाँ। कृषि के प्रमाण किस जगह से उपलब्ध हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह किस तरह से करते थे, इस पर अपनी राय व्यक्त करें। जो भी चीजें मैंने पढ़ाई इतना, वो बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार, ये सारी चीजों को आप इसको विस्तार से लिख लेंगे अपनी कॉपी में। क्लियर है? इस सभ्यता का समय पीरियड क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछिए। हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, 10-5 मिनट आपसे बात करेंगे। आपके जो मित्र हैं उनको बोलिए इस ऐप को डाउनलोड करें और पढ़ें अधिक से अधिक। अभी भी 10 बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे पास बस केवल। अंकित, यस सर। किसी आपके फ्रेंड से बात होती है तो उनको प्लीज बोलो कि भैया आप इस ऐप के माध्यम से पढ़ाई करो। पढ़ाई चालू हो चुकी है, आपकी अटेंडेंस भी इस ऐप में हो जाती है बेटा। मैं अब अटेंडेंस भी इसमें से दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा कि अंकित दास प्रेजेंट नहीं है उसमें, और इसमें जो स्टूडेंट कितनी देर क्लास में रहा वो भी लिखा जाता है। 45% रहा, 10% या क्लास छोड़ के चला गया। हो सकता है किसी के पास मोबाइल सुविधा ना हो, ये वजह भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के पास मैं मानता हूँ कि स्मार्टफोन है या उनके परिवार के पास है। सब लोग जियो की सिम और मोबाइल और व्हाट्सएप और इंटरनेट तो यूज कर ही रहे हैं आजकल। हर एक आम व्यक्ति की जरूरत हो गई, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा या कि उनके पास है नहीं, लेकिन फिर भी आप उनको प्रेरित करें कि क्लासेस चल रही हैं, अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास में जुड़े और वो पढ़े। मेरा यही मानना है। 12:15 हो गए हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, वो कृषि प्रमाण वाला। हाँ? सर कृषि प्रमाण। ऐसे क्या यार, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो मुझसे? क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना, इससे मुझे भी पता चलता है कि मैंने क्या पढ़ा है। उससे मुझे डाउट क्लियर होता है कि बच्चे के अंदर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चंस बना रहा है, कोई क्रिएटिविटी है। यस कोई सर, तो वही क्वेश्चन पूछ होगा रहे किसी थे। के मन में। यस सर, पूछते रहे कृषि प्रमाण का सर। कृषि प्रमाण? यस सर, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ तो बताइए ना, क्या बताऊं, पूछिए। मतलब कैसे प्रमाण मिले? कृषि के? यस सर। कृषि के प्रमाण वहां पर उस खुदाई में कुछ बीज मिले हैं, हल मिले हैं, और उनको यस सर। काटने बोने के कुछ हथियार मिले। पत्थर के ऐसे कुल्हाड़ी जैसे बने हुए, चाकू जैसे कुछ धातु के औजार बने हुए मिले। इससे पता चलता है कि उस समय खेती की जाती होगी, और बड़े बड़े खेत मिले हैं जहां पर उनके कुछ अवशेष मिले हैं। और उस समय का जब अनाज मिला तो वो खेती तो करता होगा, जीवन जीने के लिए अनाज तो खाता होगा ना। यस सर। ये सारी चीजें वहां पर, क्योंकि सिंचाई के लिए नहर मिली है, कुएं मिले हैं, और जलाशय भी दिखाए गए। वो जलाशय में बरसात के समय का पानी भर लेते थे और एक नालों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाते थे। तो ये सब चीजों से हम कह सकते हैं नहर आदि भी बनाना सीख लिया था उस समय उन्होंने। और ये जो सभ्यता थी बहुत ही एडवांस थी। अगर आज की तुलना में हम करें कंपैरिजन, तो आज की तुलना के जैसी थी। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने इस सभ्यता को छोड़ दिया या त्याग दिया। यहाँ पर सड़कें बनाई जाती थी समकोण में। वो सड़कें पता है श्रद्धा कैसी होती थी? बहुत चौड़ी होती थी, और वो चौड़ी इसलिए बनाई जाती थी कि उसमें कचरा ना हो। हवा चलते तो आधा रोड क्या हो जाता था, हवाओं से ही साफ हो जाता था। आज तो हम देखते हैं सड़कों में झाड़ू लगाना पड़ता है, और उनमें टर्न नहीं होता था, मोड़ नहीं होता था, केवल एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। खड़े चौराहा जो होता है ना, आप जानते हैं, स्क्वायर, इस तरह से एक दूसरे को सड़कें आपस में क्रॉस करती थी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? यस सर। किसी और का कोई क्वेश्चन? संडे को आप अधिक से अधिक इस चैप्टर को पढ़ना, और कोई डाउट आते हैं तो मुझसे पूछिएगा। कल हम मतलब मंडे को पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। यस सर। क्लियर है? तो 12:15 टाइम हो गया, हमारी क्लास ओवर करें। यस सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद सर। Then